सो हेलो वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। और अभी अभी जो है मैं अटैक ऑन टाइटन पूरा देख के आया हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पूरी सीरीज़ के अपने दो फेवरेट कैरेक्टर के बारे में। फर्स्ट जो मेरी फेवरेट कैरेक्टर थी वो थी सासा, हाँ वही आलू वाली लड़की। मैं भी तुम्हें सीजन 1 का 3rd एपिसोड तो याद ही होगा, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर सबको डिसिप्लिन का लंबा चौड़ा भाषण दे रहा था। सारे कैडेट डिसिप्लिन से खड़े होकर बस कमांडर की बातें सुन रहे थे। सासा वहाँ इकलौती ऐसी लड़की थी जिसका ध्यान सिर्फ जेब में रखे उस उबले हुए आलू पे था, और यही नहीं बल्कि वो आलू निकाल के खाने भी लगती है। भाई मेरा तो फेवरेट सीन था ये सीन देख के सच में मैं हंस के पागल हो गया था। यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं, एक पल के लिए तो कमांडर भी सदमे में चले गया था कि ये कर क्या रही है। जहाँ पे सारे कैडेट की फटी पड़ी थी, सासा वहाँ पे चिल होके एकदम से आलू खा रही है। खैर उसे इस हरकत की सजा भी मिलती है, जहाँ पे उसे पूरे दिन भर ग्राउंड में भगाया जाता है। बाद में तो सासा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी, लेकिन खाना देखते ही वो पता नहीं हमेशा पागल क्यों हो जाता। जब इस मनहूस ने उसे गोली मारी थी ना, मेरा खून खोल गया था। पहले तो इसकी शक्ल देखते ही ना मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं 1-2 दिन तक बस ये सोच रहा था कि अगर पॉसिबल हो पाता कि अटैक ऑन टाइटन में अगर मैं कोई कैरेक्टर होता तो इसको इतनी बदतर मौत देता ना, मैं एरन की रूह भी कांप जाती। भाई मैं चुपचाप बस रिलैक्स होके एकदम ऐसा एपिसोड देख रहा था। मैं उस टाइम पे ना ये सब झेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जैसे ही ऐसा कंफर्म हो गया था ना कि इसने सच में सासा को मार दिया है, मैंने 2-3 दिन तक सीरीज देखना ही बंद कर दिया था। एनीवेज इसका थोबड़ा देखते ही मेरा मूड खराब होता है। वैसे सासा के लिए एक लाइक तो बनता है। ओके, जो अगली मेरी फेवरेट कैरेक्टर है वो सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि सबकी फेवरेट कैरेक्टर है, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मिकासा एकरमैन की। एरन के लिए वो इतनी पागल थी ना कि सामने चाहे कोई भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता। अगर कहीं पे बात एरन पे आ रही है ना तो किसी से भी लड़ जाती। यहाँ पे उसने अपनी पूरी दुनिया को ही एरन बना दिया था। इमेजिन करो एक ऐसा प्यार जिसमें कभी कोई इजहार नहीं हुआ, दोनों के बीच कभी कोई ऐसे मोमेंट क्रिएट नहीं हुए, बस दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग थी और एक गहरा प्यार जिसकी कोई हद ही नहीं। एक सीन तुम्हें याद होगा जहाँ पे शायद पार्टी चल रही थी और वहाँ पे एरन की किसी के साथ अनबन हो जाती है। एरन उठ के निकल जाता है और फिर वही जो हमेशा होता है, मिकासा भी उठकर एरन के पीछे निकल जाती है। यहाँ पे क्रिस्टीन मिकासा को देखता है और अपने पूरे ऐसे सुध बुध खो देता है। क्रिस्टीन मिकासा को रोक के उसकी बालों की तारीफ करने लगता है, पर वही मिकासा उसको बस एक छोटा सा थैंक्स बोल के एरन के पीछे निकल जाती है। ये बात ना एरन को पता थी कि क्रिस्टीन जो है मिकासा के पीछे, तो एरन ना मिकासा को ऐसे नॉर्मली बोल देता है कि देखो तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। अगर तुम्हें फिक्र करनी ही है तो अपनी इन घने बालों की करो जो तुम्हें ट्रेनिंग में दिक्कत करेंगे। बस उसने एक छोटी सी हिंट दी थी और मिकासा समझ गई कि एरन क्या चाहता है। तो अगले दिन मिकासा अपने पूरे बाल ही कटवा देती है। पर यहाँ पे ना मैं एओटी के क्रिएटर से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। एंड में तुमने ऐसे हालात बनवा दिए कि मिकासा के हाथों ही एरन को खत्म करवा दिया, या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं कि एरन ने ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी थी कि मिकासा के अलावा उसे कोई और रोक ही नहीं सकता था। ऑल राइट, वैसे तुम्हें मिकासा कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।